अयोध्या अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर लगभग 500 साल पहले वर्ष 1528 से 1530 में बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक यह मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई। लेकिन इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यहाँ जमीन कैसे हासिल की और मस्जिद से पहले वहाँ क्या था। मस्जिद के रख रखाव के लिए मुगल काल नवाबी और ब्रिटिश शासन में वक्त के जरिए एक निश्चित रकम मिली थी। ऐसे कहा और सुना जाता है कि इस मस्जिद को लेकर स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए। अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि 1855 में नवाबी शासन के दौरान मुसलमानों ने बाबर मस्जिद पर जमा होकर कुछ 100 मीटर दूर अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित हनुमान गढ़ी मंदिर पर कब्जे के लिए दावा बोला। उनका दावा था कि यह मंदिर एक मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून शासन और अन्य व्यवस्था लागू हुई। माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी, जिसको लेकर वहां झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद अख्तर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैराग्यों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवार पर राम राम लिख दिया है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही रहा। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रही कि हिंदू वहां नमाज को बाधा डाल रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल 1883 में निर्मोही आंकड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फौजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। इसी बीच मई 1883 में मुंशी रामलाल और राम मुरारी राय बहादुर का लाहौर की निवासी कारिंदा गुरमुख सिंह पंजाबी वहां पत्थर सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। दोस्तों, निर्मोही आंकड़े के महंत रघबर दास ने चबूतरों को राम जन्मस्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद अख्तर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायरा किया। मुकदमा में 17x21 फीट लंबे चौड़े चबूतरों को जन्मस्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पाए। इसमें दावा किया गया कि वहाँ इस जमीन के मालिक है और उनका मौके पर कब्जा है। सरकारी वकील ने जवाब में कहा, वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया है, इसलिए मुकदमे का कोई कारण नहीं बनता। और इसके साथ ही मोहम्मद असंगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। जज पंडित हरि किशन ने मौका मुआयना किया और पाया कि चबूतर पर भगवान राम मंदिर के चरण बने हैं और मूर्ति थी जिनकी पूजा होती थी। इसके पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पूजा और नमाज पढ़ते थे। यहाँ दीवार झगड़ा रोकने के लिए खड़ी की गई। जज ने मस्जिद की दीवार के बाहर चबूतरे और जमीन पर हिंदू पक्ष का कब्जा भी सही पाया। दोस्तों, इतना सब रिकॉर्ड होने के बाद जज पंडित हरि किशन ने यहाँ भी लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है, दोनों की रास्ते एक ही है और मंदिर बनेगा तो शंख घंटे बजेंगे, जिससे दोनों समुदायों के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे। इसीलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। जज ने यहाँ कहते हुए निर्मोही आंकड़ा के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसे करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। इस तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही आंकड़ा साल भर में हार गया। दोस्तों, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट जज चैम्बर की कोर्ट में अपील दाखिल हुई कि मौका मुआयना के बाद उन्होंने 3 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। फैसले में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्योंकि यहाँ घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है। जज ने ये भी कहा कि मौजूदा हालत में बदलाव से कोई लाभ होने के बजाय नुकसान ही होगा। चेम्बूर ने सब जज हरि किशन के जजमेंट का यहाँ अंश अनावश्यक कहते हुए खारिज कर दिया कि चबूतर पर पुराने समय से हिंदुओं का कब्जा है और उसके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। और दोस्तों, इसके बाद अवध के जुडिशनल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में दूसरी अपील की गई। जुडिशनल कमिश्नर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जजमेंट में लिखा कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान मानते हैं। इस समय हिंदुओं को वहां जाने का सीमित अधिकार मिला है और वे सीता रसोई और रामचंद्र की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और साथ ही जजमेंट में यह भी कहा दिया गया कि रिकॉर्ड में ऐसे कुछ नहीं है जिससे हिंदू पक्ष का किसी तरह का स्वामित्व दिखे। इन तीनों अदालत ने अपने फैसलों में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन अपने फैसलों का आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को बनाया और शांति व्यवस्था की तात्कालीन जरूरत पर ज्यादा ध्यान दिया। दोस्तों, 1934 में बकरी ईद के दिन पास के एक गांव में गौ हत्या को लेकर दंगा हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका मरम्मत करवा दी। और इसके बाद 1936 में मुसलमानों के दो समुदाय शिया और सुन्नी के बीच इस बात पर कानून विवाद उठ गई कि मस्जिद किसकी है। वक्त कमिश्नर की इस पर जांच बिठाई। मस्जिद के मुतवली यानी मैनेजर मोहम्मद जाकी का दावा था कि मीर बाकी शिया था, इसलिए यहाँ शिया मस्जिद हुई। लेकिन इसके बाद हमको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला कि जिला वक्त कमिश्नर मस्जिद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था और उसके इमाम तथा नमाज पढ़ने वाला सुन्नी है, इसलिए यहाँ सुन्नी मस्जिद हुई। और इसके बाद शिया वक्त बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फौजाबाद के सिविल जज की कोर्ट में मुकदमा कर दिया। सिविल जज यासिर एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। यहाँ मुकदमा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी शिया समुदाय के कुछ नेता इसे अपनी मस्जिद बताते हुए मंदिर निर्माण करने के लिए जमीन देने की बात करते हैं। दोस्तों, जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की तरफ से फिर चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल हुई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट सिटी ने दोनों समुदायों की परामर्श से लिखित आदेश पारित किया कि न तो चबूतरा पक्का बना जाएगा न मूर्ति रखी जाएगी और दोनों पक्ष यथास्थिति बहाल रखेंगे। इसके बाद भी मुसलमानों की ओर से लिखित शिकायतें आती रही कि हिंदू वैरागी नमाजियों को परेशान करते हैं। दोस्तों, देश विभाजन के बाद बड़ी तादाद में अवधन के मुसलमान खास तौर पर रसूख वाले लोग पाकिस्तान चले गए। विभाजन के दंगों को रोकने और संप्रदायी सौहार्द कायम करने की कोशिश में लगे महात्मा गांधी को हत्या कर दी गई। और इसी बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। अयोध्या में मंदिर निर्माण इस चुनाव में अहम मुद्दा बनाया गया और बाबा राघव दास को समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि आचार्य नरेंद्र देव राम को नहीं मानते हैं। समाजवाद के पुरोध आचार्य नरेंद्र देव चुनाव में हार गए। दोस्तों, वकील इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम 10 दिसंबर 1948 को अपने रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से सतर्क करते हैं। उन्हें लिखते हैं कि हिंदू वैराग वहां मस्जिद से सामने तमाम कब्रों मंजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने लिखा है कि अब मस्जिद में केवल शुक्रवार ही नमाज हो पाती है। हिंदुओं की भीड़ लाठी फरसा वैराह लेकर इकट्ठा हो रही है। बाबा राघव दास की जीत से मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुई और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपचुनाव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फौजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर से जल्दी से अनुकूल रिपोर्ट मांगते
करते हुए पूछा कि वहाँ जमीन नजुल की है या फिर नगर पालिका की। दोस्तों, सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। इसे राम जन्मस्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि यहाँ नजुल की जमीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है। और वहाँ संक्रांति काल था और कुछ ही दिनों में देश में नया संविधान लागू होने वाला था। दोस्तों, हिंदू वैरागियों ने अगले महीने 24 नवंबर से मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहाँ यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, जिसमें काफी भीड़ जुटी। झगड़ा बढ़ता देखकर वहाँ एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा में अर्धसैनिक बल यानी कि पीएसी लगा दी गई। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22 to 23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फाड़कर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दी और यहाँ प्रचार किया कि भगवान राम ने वहाँ प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, ये हो गया अयोध्या पार्ट 1 और दूसरी पार्ट 2 जो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। चलिए मित्रों, इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्ते।